जय हिंद दोस्तों, हमारा समाज सुधारक वाला टॉपिक चल रहा है। उसमें राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 22 मई 1772 को हुगली में हुआ था। पश्चिम बंगाल में पड़ती है, ठीक है। तो हुगली में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम तैरनी या तैरनी या उमा देवी इनकी माता का नाम था। पिता का नाम राधाकांत राव था, ठीक है। ये पहले व्यक्ति थे, भारतीय व्यक्ति थे, जो कि इन्होंने भारतीय समाज में जो कुरीतियां थी, ठीक है, सती प्रथा, बाल विवाह वगैरह, इनका विरोध करा था, ठीक है। यानी कि विरोध करने के कारण इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और आधुनिक भारत का पिता भी इनके लिए कहा जाता है और नव प्रभा का तारा भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय का जनक भी इनके लिए कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कई सारी पत्रिकाएं भी निकाली थी, प्रकाशित करे थे, अखबार प्रकाशित करे थे, ठीक है। इसलिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। इसमें कहा था कि मूर्ति पूजा का विरोध करो। जब ये एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, जब ये 15 वर्ष के थे, तभी इन्होंने गीता, कुरान, बाइबल जैसे ग्रंथों का अनुवाद करा था और ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सारी मतलब बाइबल पढ़ लिए थे, ठीक है। तो इनको लगा कि जो मूर्ति पूजा है वो नहीं करनी चाहिए, एकेश्वरवाद को मानना चाहिए, ठीक है। एकेश्वरवाद की उपासना करनी चाहिए, मूर्ति पूजा का खंडन करना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने एक अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, ठीक है, और इसमें मूर्ति पूजा का विरोध करा। इसके बाद क्या हुआ कि इनके घर वाले थे, इनको घर से निकाल दिया, ठीक है। लोगों ने कहा कि तुम्हारा लड़का वो ठीक नहीं चल रहा है, तो इस तरीके से इनको घर से निकाल दिया गया। और घर से निकलने के बाद फिर ये नेपाल चले जाते हैं। नेपाल में जाने के बाद नेपाल से वापस आते हैं, फिर ये इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और 1803 में लगभग इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद जब ये आते हैं तो इनके घर में थोड़ा आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या काम करा, सिविल सर्विस परीक्षा भी ज्वाइन कर ली। इनको एक व्यक्ति मिलता है, डिग्बी, ठीक है। डिग्बी के सहयोग से इन्होंने क्या काम करा कि जो डिग्बी था उसके सहयोग से इन्होंने और ज्यादा मतलब हाँ, उसने अपना दीवान बना लिया था इनके लिए, ठीक है। दीवान बना लिया, तो इस तरीके से वो वहां तक चलते रहे। इसके बाद इन्होंने 12 भाषाओं का ज्ञान था इनके लिए, जैसे अंग्रेजी, फारसी, ग्रीक, लैटिन, जर्मनी, अरबी, फारसी, हिंदी, ठीक है, और उर्दू जैसी 12 भाषाएं थी। इनका बहुत बढ़िया करके इनके लिए याद था, ठीक है। एक हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने, एक डच व्यक्ति था जिसका नाम था डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी, ठीक है। इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक एक पत्रिका निकाली थी 1821 में, संवादवाद मकौदी पत्रिका। देखो ये पत्रिका क्यों निकाली, क्योंकि इनके जो बड़े भैया थे इनके जो बड़े भैया थे, उनकी जो पत्नी थी, इनकी भाभी, जब उनके बड़े भैया की मृत्यु हुई थी, तो इनकी पत्नी जो इनकी भाभी थी, उनको सती करा जा रहा था, ठीक है। ये इनको बहुत बुरा लगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये चीज को बिल्कुल खत्म करना चाहिए। आगे टाइम में जब विलियम बेंटिक आता है तो इस पर कानून भी बनाता है, ठीक है। तो इन्होंने एक पत्रिका निकाली 1881 में, संवाद मकौदी पत्रिका निकाली। उसके द्वारा सती प्रथा का बिल्कुल विरोध करा था इन्होंने, ठीक है। ये बंद करने की कोशिश करी थी इन्होंने, ठीक है। तो ये रहा। इसके बाद 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी इन्होंने, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी इन्होंने कि जो हिंदू धर्म में कुरीतियां हैं, गलत प्रथाएं हैं, उनको बंद करने के लिए, जैसे सती प्रथा है, एकेश्वरवाद की उपासना करना, ठीक है, और मूर्ति पूजा का खंडन करना, ठीक है। एक मतलब मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो कहते थे एक ईश्वर को मानना चाहिए, तो इनकी ये सोच थी। इसके लिए इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। इनकी मृत्यु की बात करें 27 सितंबर 1833 को मस्तिष्क ज्वार के कारण इनके इंग्लैंड में क्रिस्टल समाधि में इनकी वहीं समाधि बना दी गई और इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो वहीं समाधि बना दी जाती है, ठीक है। कुछ लोग कहते थे कि जब हिंदू धर्म में कहा जाता था कि जो लोग समुद्र पार करके चले जाते हैं वो कभी वापस लौट के नहीं आते, ठीक है। तो इन्होंने जो इस चीज को तोड़ने के लिए इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड से वापस भी आके फिर दोबारा गए थे, ठीक है। तभी इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो ये रहा तुम्हारा राजा राममोहन राय के बारे में। जो मैंने फैक्ट लिखवाए वो याद रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।